वाइफ एंटाइटल्ड टू नो मैंस सैलरी फॉर मेंटेनेंस HC। क्या अर्थ हुआ? वाइफ पत्नी, एंटाइटल्ड, एंटाइटल का मतलब होता है हकदार होना या अधिकारी होना, टू नो जानने के लिए, मैंस सैलरी आदमी की सैलरी, आदमी का वेतन, फॉर मेंटेनेंस, मेंटेनेंस का मतलब होता है भरण पोषण या फिर गुजारा। इसका अर्थ क्या है कि जैसे मान लीजिए किसी हस्बैंड वाइफ के बीच में डिवोर्स होता है, तो जो वाइफ होती है वो अपने पति से अपने भरण पोषण के लिए गुजारा भत्ते की मांग करती है, उसी को जो है मेंटेनेंस बोलते हैं। ठीक है, HC हाई कोर्ट। तो क्या टोटल का अर्थ हो रहा है कि हाई कोर्ट का कहना है कि पत्नी को अधिकार है, पत्नी को ये हक है कि वो अपना गुजारा भत्ता प्राप्त करने के लिए, अपने भरण पोषण के लिए पैसा क्लेम करने के लिए, पैसा लेने के लिए अपने पति की सैलरी जान सकती है। यानी कि वो जान सकती है कि उसका पति जहाँ पे जॉब करता है उसको कितनी सैलरी मिलती है, उसी के हिसाब से फिर वो अपने भरण पोषण के लिए पैसे के लिए क्लेम करती है। ठीक है, तो काफ़ी ख़ास जानकारी आपको यहाँ मिलने वाली है और इंग्लिश के बहुत इम्पोर्टेंट कानून संबंधी वर्ड्स आपको यहाँ सीखने के लिए मिलेंगे जो आपकी वोकेबलरी को ज़बरदस्त तरीके से स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं आगे। ये हाई कोर्ट की एक फ़ोटो दी गई है और इधर लिखा है मदुरई, ऑब्जर्विंग दैट ए वाइफ इज़ एंटाइटल्ड टू नो द सैलरी पेड टू हर हस्बैंड टू सीक रिलीफ फॉर मेंटेनेंस। ऑब्जर्विंग, ऑब्जर्व का मतलब होता है अवलोकन करना या अनुपालन करना या पालन करना या देखना। तो अवलोकन करते हुए दैट ए वाइफ की एक पत्नी इज़ एंटाइटल्ड अधिकारी होती है या पत्नी को हक होता है टू नो जानने का द सैलरी वेतन पेड टू हर हस्बैंड जो उसके पति को मिलता है टू सीक रिलीफ फॉर मेंटेनेंस यानी कि अपने लिए गुजारा भत्ते की मांग करने के लिए, अपने भरण पोषण के लिए पैसे की मांग करने के लिए। ठीक है, एक पत्नी को यह अधिकार है कि वो जाने कि उसके पति को कितनी सैलरी मिलती है। मद्रास हाई कोर्ट हैज़ डिसमिस्ड, मद्रास हाई कोर्ट ने डिसमिस कर दिया। डिसमिस का मतलब होता है क्या कहते हैं उसको, खारिज कर देना। मद्रास हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया ए प्ली, प्ली का अर्थ होता है याचिका, एक याचिका को बाई ए मैन जो एक आदमी ने लगाई थी, चैलेंजिंग जिसमें चैलेंज किया गया था, चुनौती दी गई थी द ऑर्डर आदेश को ऑफ द स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन जिसको शॉर्ट में SIC बोलते हैं, यानी कि राज्य का जो सूचना आयोग होता है उसके आदेश को इस याचिका में चुनौती दी गई थी। विच हैड डायरेक्टेड, जिसने डायरेक्ट किया था, जिसने आदेश दिया था, निर्देश दिया था, हिज एम्प्लॉयर उसके मालिक को, टू फर्निश प्रदान करने के लिए, देने के लिए, हिज सर्विस डिटेल टू हिज वाइफ उसकी सर्विस डिटेल, सर्विस डिटेल मतलब कि कौन से डेजिग्नेशन पे काम करता है, कब से नौकरी कर रहा है, उसकी सैलरी क्या है वगैरह वगैरह, उस तरह के डिटेल उसकी पत्नी को देने के लिए SIC ने जो है आदेश जारी किया था, निर्देश जारी किया था। सिंपली अगर मैं आपको बताऊं तो कहने का मतलब क्या है कि एक आदमी जो है कहीं पे काम करता था, उसका और उसकी पत्नी के बीच में जो है डिवोर्स का मामला चल रहा था। तो उसकी पत्नी को केस लड़ने के लिए और उससे गुजारा भत्ते की मांग करने के लिए कि कितना गुजारा भत्ता उससे लिया जाए, उसको ये जानना ज़रूरी था कि आखिर मेरे पति की सैलरी कितनी है। तो जो स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन है उसने उस आदमी के मालिक को, अर्थात जहाँ पे वो जॉब करता था, उसको आदेश दिया कि भाई इस आदमी का जो बेसिक डिटेल्स है इसकी सर्विस को लेकर के, इसकी जॉब को लेकर के वो इसकी पत्नी को दो। तो वो व्यक्ति नहीं चाहता था कि मेरी पत्नी को पता लगे कि मेरी सैलरी कितनी है, तो उसने जो है हाई कोर्ट में एक याचिका लगाई थी। तो हाई कोर्ट ने उसकी उस याचिका को रद्द कर दिया। ऐसे करके इसका सेंस है। तो अब क्लियरली आपको शायद पता लग गया होगा कि क्या कहना इसमें चाह रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। द कोर्ट वॉज हियरिंग द पिटीशन, जो कोर्ट है ना
वो सुनवाई कर रहा था। पेटिशन का मतलब भी याचिका होता है और प्ली का मतलब भी याचिका होता है। तो जो कोर्ट है वो एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, फाइल्ड बाई द हस्बैंड, जो पति ने फाइल कराई थी, पति ने दर्ज कराई थी। ठीक है, जैसा कि अभी मैंने बताया कि वो एक व्यक्ति ने याचिका लगाई थी वहाँ पे। मैट्रिमोनियल प्रोसीडिंग्स आर पेंडिंग। जो मैट्रिमोनियल प्रोसीडिंग्स हैं यानी कि विवाह संबंधी जो कार्रवाई कोर्ट में चल रही है, तो आर पेंडिंग, वो पेंडिंग पड़ी हुई हैं। पेंडिंग का हिंदी में मतलब होता है लंबित, वो लंबित पड़ी हुई हैं बिटवीन द पेटिशनर एंड हिज वाइफ। यानी कि जो पेटिशनर है, पेटिशनर का मतलब याचिकाकर्ता, अर्थात जो ये इस महिला का पति है, इसके बीच और इसकी पत्नी के बीच जो मैट्रिमोनियल प्रोसीडिंग्स हैं वो पेंडिंग पड़ी हुई हैं। हिज वाइफ हु हैज सोट मेंटेनेंस फ्रॉम हिम, और जिसने कि इससे यानी कि अपने पति से जो है मेंटेनेंस की मांग की है, गुजारे भत्ते की मांग की है। फॉर इफेक्टिवली परसुइंग हर क्लेम। इफेक्टिवली का मतलब होता है प्रभावशाली तरीके से, परसू हर क्लेम, क्लेम का मतलब होता है दावा। तो उसको जो अपना ये गुजारा भत्ता यानी कि मेंटेनेंस को लेकर जो दावा है उसको परसू करने के लिए, उसके लिए केस लड़ने के लिए शी नीडेड सर्टेन बेसिक सर्विस डिटेल। उसको जो उसके पति की बेसिक सर्विस डिटेल है, यानी जो मूलभूत जानकारी उसकी जॉब को लेकर है, वो उसकी आवश्यकता है। परटेनिंग टू द पेटिशनर, जो कि पेटिशनर से संबंधित हैं। और पेटिशनर कौन है? उसका पति। तो उसके पति के जॉब को लेकर जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, छोटी छोटी जानकारियां हैं, कौन सी कंपनी में जॉब करता है, कब से करता है, किस डेजिग्नेशन पे है, सैलरी क्या है, तो वगैरह वगैरह जो छोटी मोटी जानकारियां हैं उनकी आवश्यकता उसको, उस महिला को है। द वाइफ अप्लाइड टू द एम्प्लॉयर, और जो ये वाइफ है उसने अप्लाइड टू द एम्प्लॉयर फॉर फर्निशिंग द इंफॉर्मेशन अंडर द आरटीआई एक्ट। आरटीआई एक्ट के थ्रू जो है इस महिला ने एम्प्लॉयर से जो है, यानी कि जो उसके पति का एम्प्लॉयर है, जहाँ पे उसका पति काम करता है, उससे जानकारी मांगी थी। सिंस द पेटिशनर हैज़ रेज्ड एन ऑब्जेक्शन, चूँकि जो पेटिशनर है ना, याचिकाकर्ता अर्थात इस महिला का पति, तो उसने ऑब्जेक्शन रेज कर दिया। रेज का मतलब होता है उठाना, ऑब्जेक्शन का मतलब विरोध, तो उसने विरोध खड़ा कर दिया। अर्थात वो नहीं चाहता था कि उसकी जानकारी, उसके जॉब संबंधी जानकारी उसकी पत्नी को पता लगे, तो उसने विरोध कर दिया। द एम्प्लॉयर डिड नॉट फर्निश द इंफॉर्मेशन, तो उसका जो एम्प्लॉयर था, जो उसका मालिक था, उसने उसकी पत्नी को इन्फॉर्मेशन दी ही नहीं। वैन द वाइफ प्रीफर्ड एन अपील, और जब उस व्यक्ति की पत्नी ने, प्रीफर का मतलब होता है तरजीह देना, तवज्जो देना, प्राथमिकता देना, है नहीं, तो जब उसकी पत्नी ने जो है अपील लगाई, द SIC डायरेक्टेड द एम्प्लॉयर, तो जो SIC है यानी कि स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन है, उसने एम्प्लॉयर को यानी कि उस महिला के पति के मालिक को निर्देश दिया टू फर्निश द इंफॉर्मेशन, कि वो इन्फॉर्मेशन दे, सूचना दे उसकी पत्नी को। चैलेंजिंग द सेम, और इसी बात को चैलेंज करते हुए, ठीक है, इसी बात को चुनौती देते हुए, द पेटिशनर हैड फाइल्ड द प्रेजेंट पेटिशन इन 2020, तो द पेटिशनर याचिकाकर्ता ने, अर्थात इस महिला के पति ने 2020 में ये याचिका लगाई थी। अर्थात उसका पति नहीं चाहता था कि उसकी जॉब के बारे में उसकी पत्नी को कोई भी डिटेल दिया जाए। जस्टिस GR स्वामीनाथन ऑब्जर्व्ड, जस्टिस का मतलब होता है न्यायमूर्ति, तो न्यायमूर्ति GR स्वामीनाथन ने ऑब्जर्व किया, उन्होंने अवलोकन किया, दैट द SIC हैड पास्ड एन अप्रोप्रिएट ऑर्डर, कि SIC ने, अप्रोप्रिएट का मतलब होता है उचित, कि SIC ने जो ऑर्डर पास किया था, अर्थात उसके एम्प्लॉयर से जो बोला था कि इसकी पत्नी को इसके जॉब से संबंधित जानकारी दो, तो वो ऑर्डर जो है अप्रोप्रिएट था, वो उचित था, ऐसा कोर्ट ने माना। इन द प्रेजेंट केस, वर्तमान केस में, द वाइफ कैन नॉट बी कॉल्ड एज ए थर्ड पार्टी, उसकी पत्नी को थर्ड पार्टी के रूप में नहीं माना जा सकता। व्हेन द मैट्रिमोनियल प्रोसीडिंग्स आर पेंडिंग, जब
विवाह संबंधी जो कार्यवाही है वो पेंडिंग पड़ी हुई है बिटवीन दैम, उन दोनों के बीच में यानी कि उन दोनों के बीच में जो कार्यवाही चल रही है, तो चूंकि वो पेंडिंग पड़ी हुई है, द वाइफ डज रिक्वायर सर्टेन बेसिक डिटेल। तो द वाइफ, पत्नी डज रिक्वायर का मतलब होता है प्राप्त करना। तो ऐसे में जो है उसकी पत्नी को प्राप्त करा दी जानी चाहिए सर्टेन बेसिक डिटेल, जो निश्चित मौलिक जानकारी है, तो वो उसको प्रदान की जानी चाहिए। द क्वांटम ऑफ मेंटेनेंस, क्वांटम का मतलब होता है मात्रा, मेंटेनेंस वही मतलब भरण पोषण के लिए पैसा या गुजारा भत्ता, एक तरह से आप बोल दो। तो जो मेंटेनेंस की मात्रा है पेबल टू हर, जो उसको दी जानी है, विल डिपेंड, वो निर्भर करेगी अपॉन द सैलरी, उस सैलरी पर रिसीव्ड बाय द पेटिशनर, जो याचिकाकर्ता के द्वारा प्राप्त की जाती है। अर्थात जब इनमें डिवोर्स होगा तो उसकी पत्नी जो है मतलब जो मेंटेनेंस की मांग करेगी वो उसी हिसाब से मांग करेगी जिस हिसाब से उसकी सैलरी होगी। ठीक है। अनलेस द वाइफ नोज, जब तक पत्नी नहीं जानती है द क्वांटम ऑफ सैलरी की मात्रा को, यानी कि जब तक उसे यही नहीं पता कि उसके पति की सैलरी कितनी है, बाय द पेटिशनर, यानी कि पेटिशनर के द्वारा कितनी सैलरी प्राप्त की जाती है, जब तक उसको ये पता नहीं चलेगा, शी कैन नॉट मेक हर राइटफुल क्लेम, तो वो अपना जो राइटफुल क्लेम है, यानी कि कानूनी तौर से जितना उसको वास्तव में क्लेम मिलना चाहिए, जितना उसको मेंटेनेंस मिलना चाहिए, तो वो कैसे फिर उसकी मांग करेगी। रेफरिंग टू एन ऑर्डर पास्ड बाय मध्य प्रदेश हाई कोर्ट, रेफर का मतलब होता है जिक्र करना, है नी, बताना, कहना, हवाला देना। टू एन ऑर्डर पास्ड बाय मध्य प्रदेश हाई कोर्ट, तो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एक आदेश जारी किया था, उसी का हवाला देते हुए, विच हेल्ड दैट, जिस आदेश में कहा गया था मध्य प्रदेश कोर्ट के द्वारा, द वाइफ इज एंटाइटल्ड, कि पत्नी अधिकारी है, पत्नी को हक है, टू नो, जानने का, द रिम्यूनरेशन का मतलब होता है मेहनताना, वेतन, पारिश्रमिक, हर हस्बैंड, अपने पति का, गेट्स फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर, जो वो अपने मालिक से प्राप्त करता है। यानी कि मध्य प्रदेश के कोर्ट ने एक आदेश जारी किया था जिसमें कोर्ट ने कहा था कि एक पत्नी को ये अधिकार है कि वो पता कर सकती है कि उसके पति को उसके मालिक के द्वारा कितना सैलरी दी जाती है, कितना रिम्यूनरेशन दिया जाता है। जस्टिस स्वामीनाथन अपहेल्ड द ऑर्डर, और जो जस्टिस स्वामीनाथन हैं उन्होंने अपहेल्ड का मतलब होता है कायम रखना, उन्होंने कायम रखा द ऑर्डर, आदेश को, पास्ड बाय द SIC अभी पीछे भी आया था, स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन। तो स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन ने जो आदेश जारी किया था उसको जो है जस्टिस स्वामीनाथन ने भी कायम रखा। एंड डिसमिस्ड द प्ली बाय द हस्बैंड, और जो पति ने याचिका लगाई थी उसको डिसमिस कर दिया, उसको खारिज कर दिया। यानी कि पति ने जो याचिका लगाई थी कि मेरी जॉब के बारे में मेरी पत्नी को जानकारी नहीं दी जाए, तो उस याचिका को जो है कोर्ट ने खारिज कर दिया। द पेटिशनर्स एम्प्लॉयर डिड नॉट फर्निश द इंफॉर्मेशन, द पेटिशनर्स एम्प्लॉयर, याचिकाकर्ता का जो एम्प्लॉयर है, जो मालिक है, डिड नॉट फर्निश, उसने फर्निश नहीं किया था, फर्निश का मतलब प्रदान करना, प्रदान नहीं किया था, द इंफॉर्मेशन, सूचना को, सोट बाय हिज वाइफ, जो उसकी पत्नी ने मांगी थी, एज ही डिड रेज्ड एन ऑब्जेक्शन, क्योंकि उसने विरोध उठा दिया था। यानी कि इस व्यक्ति ने अपने एम्प्लॉयर के सामने विरोध किया था कि वो जो है उसको मतलब उसकी पत्नी को इन्फॉर्मेशन ना प्रोवाइड कराए, और बाद में उसने कोर्ट में प्ली भी डाल दी थी, याचिका भी लगा दी थी। व्हेन शी रेफर्ड एन अपील, प्रीफर्ड एन अपील, जब उसने एक अपील को तरजीह दी,
द स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन डायरेक्टेड, तब स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन ने निर्देश दिया था द एम्प्लॉयर मालिक को टू फर्निश उपलब्ध कराने के लिए द इंफॉर्मेशन जानकारी। ठीक है, तो ये करके है कि जब यहाँ तक हो गया ना क्लियर। व्हेन शी प्रीफर्ड एन अपील, यानी कि जब उसने अपील को तरजीह दी, तब स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन ने उसके मालिक को आदेश दिया था, निर्देश दिया था कि वो फर्निश कराए इन्फॉर्मेशन, अर्थात उस महिला को इन्फॉर्मेशन प्रदान कराए। तो फर्निश हो सकता है कि आप में से कई लोगों को नया वर्ड लग रहा हो, तो इसको आप ज़रूर याद कर लेना। फर्निश का मतलब होता है प्रदान करना या फिर उपलब्ध कराना। तो इस तरह से करके ये न्यूज़ थी। तो मैं समझता हूँ कि ज़रूर आपको नए वर्ड्स भी सीखने को मिले होंगे और कानून संबंधी जानकारी भी आपको ज़रूर मिली होगी, क्योंकि समाज के अंदर इस तरह के बहुत सारे मामले सामने आते हैं जब जो है पत्नी अपने पति से इसका मेंटेनेंस की मांग करती है। तो यहाँ पे एक पहलू ये भी पता लगा कि उसको अधिकार है कि वो जाने कि उसकी सैलरी क्या है और उसी के हिसाब से वो अपना जो है मेंटेनेंस क्लेम करती है।